खेतबा में शोभे किसान हो जब लहरे फसलबा। खेतबा में शोभे किसान हो जब लहरे फसलबा। विराट विराट खिलाड़ी हैं, सोचे हैं कि खेत तैयार कर ले, कि धान का रोपनी कर लेते हैं। अरे धान का रोपनी करने के लिए भैया आए हैं। आपको क्या लगता पूरा देखिए ये सब मोटा सब जन्म गया। अरे यारी से तो हो दुश्मन तो होने न देता है, खाली यारी से पेड़ लगा दिया है, सब छाईरा में झड़क जाता है। ये खूब लोग अगर रोपबो करते हैं तो पियर पियर होकर के मर जाता है। क्या करें। अब भतीजवा को बोले थे कि हम खेत पे जा रहे हैं, कुछ खाना पीना लेकर के आना। ठीक देखिए 2:12 बज गया, अभी तक नहीं लाया। ये भगवान क्या करें, हमको तो कुछ सूझ नहीं, क्या करें। जिसका अपना परिवार होता है उसका न दुख दर्द समझता है, जिसका अपना परिवार है ही नहीं है क्या दुख दर्द समझता। भाई है, भतीजा है, क्या बताएं। जब हम खुद जवान थे उस समय में लग रहा था कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, कितने लड़की को छाट दिया। आज देखिए खुद ब खुद साफ कर्म करना पड़ता। आज उसको बोले थे कि बेटा आज रात में भी नहीं खाना खाए, कुछ खाना ले करके आना। आज 12-1 बज गया, अभी तक खाना खेत से लेके आया है। क्या कहे, दुख जिसके पास अगर जन्म से होता है तो अंत तक उसके जीवन में दुख ही दुख घेरे रहता है। अगर बचपन में जिसको अगर सुख जीवन में लिखा रहता है तो वो किसी न किसी माध्यम से उसको सुख मिलता है। अगर उसकी कमाई नहीं होती है तो कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई आसरा उसको मिल जाता है कि उसका जीवन बेहतर कटता है। लेकिन बहुत ऐसे बदकिस्मत इंसान होते हैं जो खुद खटते 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 वो मर जाते हैं, लेकिन उसके जीवन में सुख का किरण भी देख नहीं पाते। आज मेरा अगर अपना बेटा रहता तो जरूर वो पापा पापा कहते खेत में आता। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, मान लो कि उम्र बढ़ता जा रहा है, ऐसे थक गए हैं तो कहीं थोड़ा बैठ लेते हैं आम की छाया में। अच्छा आप थक गए तो हम छीट बेटा मैं तो कह नहीं सकता हूँ, अगर तुमको अच्छा लगे तो तुम कर सकते हो। ठीक है, हम छीट दे रहे हैं। हाँ बेटा। अरे बेटा तुम खाना लेकर के नहीं आया? आप खाना लाने के लिए बोले थे? अरे बेटा रात में भी हम नहीं खाए, मेरा तबीयत सही नहीं था, रात में भी हम खाना नहीं खाए, सारा रात के भूखे हैं, दिन के भूखे हैं, कैसे जिएंगे? हम तो भूल ही गए थे। अच्छा ठीक है, खाद को छीट देते हैं, उसके बाद खाना ले आएंगे। जाओ बेटा। ठीक है। क्या करिए, जो प्रभु की कृपा होती है वही होता है। हाँ पूरा छिटा दिया, अब जा रहे हैं खाना लाने। हाँ बेटा खाना लेके आओ। बेटा पानी भी ले लेना, अगर चौक होके आओगे तो एक दवा ले लेना, क्योंकि खाते हैं वो सही से अब पछता भी नहीं है बेटा। अच्छा दवा लेके आना है? हाँ एक दवा भी। ठीक है जाओ बेटा, मैं यहीं बैठता हूँ।
सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम निज साचा तू जान को। सुख के सब साथी दुख में न कोई। हाँ बेटा, खाना ले आया। अरे वाह, अरे इसको खोलो ना, हमसे खुलता नहीं है। हाँ खोलो। हाँ बेटा कांपता है ना, बूढ़ा का शरीर है। बेटा काहे तुम्हारी माँ इतनी मसाला तेल डाल देती है? हम तो बार बार कहते हैं कि मिर्ची उर्ची मेरे सब्जी में मत डाला कीजिए कि मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं है। मसाला तेल का अच्छा नहीं लगता है चाचा जी। अरे तुम लोग को जो खाना है खा सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो कहना कि आज से थोड़ा कर दे, नहीं तो मैं अगर 6 महीना जीना होगा ना तो मैं 2 महीना भी नहीं जी पाऊंगा। अच्छा बताइए, बिना तेल मसाला का सब्जी अच्छा लगेगा? बेटा बुढ़ापे में लोग शौक के लिए नहीं खाते, तो किस लिए खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं, प्राण रक्षा के लिए खाते हैं। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि पानी में उबाल के और उसके बाद दे दे। बेटा जिस समय में खाने के लिए इंसान का शरीर चाहता है कि अच्छे अच्छे चीजों को खाए, उस समय उसके पास उपलब्ध नहीं रहती वो वस्तुएं। लेकिन जब शरीर काम नहीं करता उस समय में वगैरह वगैरह अनेकों प्रकार के व्यंजन सामने पड़ा रहता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये अगर खाइएगा तो ज्यादा दिन नहीं जिए। ए चाचा, आप बोले थे खाना पानी के साथ साथ चौक पर से दवा लेके आने के लिए। हाँ बेटा, दवा ला दिए हैं। लाए हो बेटा? हाँ ये लीजिए। अरे ये 4 भाई है, लेकिन अगर ये छोटा है, 3 तो बाहर में कमाता है, लेकिन यही एक है कि मेरे पीछे पीछे रहता है, मेरा परछाई बन के रहता है। अगर अब मैं जी भी रहा हूँ ना तो इसी के प्यार की बदौलत जी रहा हूँ, नहीं तो मुझे इस जिंदगी दुनिया में जीने का हक भी नहीं है। अच्छा पहले खा लीजिए, उसके बाद दवा भी खा लीजिएगा। बेटा बोतल खोल दो, हमको नहीं खुलता। अच्छा ठीक है, आप खाइए, हम बोतल खोल रहे हैं। खुल गया बोतल। बेटा हाँ लग रहा है कि बहुत सुकून मिला है। अच्छा, इतना खाना जो छोड़ दिए हैं। बेटा एक चीज बताए तुमको क्या? कि दुनिया में, मेरी जिंदगी में अगर हम जो चीज को पसंद करते हैं वह चीज मुझसे छूट जाती है बेटा। अच्छा इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अपने जीवन में बस तुमको चाहता हूँ, तुम ऐसा काम ना करो कि तुम भी मुझसे छूट जाओ। हमको भी भूख लग गया, खा ले का ही बोला। हाँ खा लो बेटा। ठीक। चाचा जी पेट में दर्द दे रहा है। क्या हुआ बेटा? पेट में बहुत जोर से दर्द देने लगा। ये इतना दर्द हो रहा है? हाँ काहे? पता नहीं। कुछ खा लिया था तुम? नहीं। अरे कुछ खा लिया था? अयो रामू की माई, अरे रामू की माई, अरे सुनती हो? अरे मेरा छोड़ा हुआ खाना खाया है और तब से वो पेट के दर्द से बेचैन है। दवा है, इसको पिला दो ना, सही हो जाएगा। क्या दवा है? हम रखे हुए हैं। पेटे दर्द कराना है। अरे दूसरा कोई चीज का नहीं है चाचा जी, खिलाओ बेटा, उनके चक्कर से ना हाँ जो दिल खुश है, हाँ पेट का दर्द सही हो गया था। खिलाओ खिलाओ जल्दी खिलाओ।
जल्दी खिलाओ ना। अरे काहे ऐसे करता है जी? मेरे चाचा जी हाँ और परेशानी बढ़ गया। अरे तो हाथ पाँव मार क्या कर रहा है? क्या हुआ जी? क्या होने लगा? वाह! अरे क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को फोन अरे डॉक्टर को बुलाओ। फोन अरे फोन करवाइए किसी से। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब जल्दी आइए। संतोष जी पेट में दर्द है, जल्दी आइए। अरे ओ डॉक्टर साहब अरे आइए। अरे बेटा उठो। क्या हुआ इसको? अरे बेटा उठो। अरे ये तो सुस्त हो गया बिल्कुल ही। हेलो हाँ बोलिए बोलिए क्या हुआ? अरे चाचा देखिए ना। मर गया लग रहा है। हाँ दिखा अरे सुस्त बोलिए, आप क्यों वैसे बोल रहे हैं? ये क्या सब खाया था? वही दवा हम अरे ये तो कीड़ा वाला दवा खा लिया, खेत में छिड़कने वाला। अरे शांत हो जाए, जो चल गया उसको क्या कीजिएगा? जाने वाला को कौन रोका है? एक दिन तो सबको जाना पड़ता है, लेकिन कोई ना कोई बहाना लग गया। अब रोने से क्या होने वाला है? हाँ? अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, मेरे घर का यही चिराग था। अगर बात मानता था, पेट में ला करके साथ साथ काम करता था, कहीं भी जाते तो खोजने के लिए पहुंच जाता था। लेकिन हाय आप हाथ में पीछे कौन जाएगा? अरे डॉक्टर साहब उसको दवा कौन पिलाया था? अरे तुमको समझ नहीं आया जिसको ये दवा पिला दिया? हाँ कीटनाशक दवा तुम इसको पिला, तब इसका जान चला गया। अरे तुम पिला था, पढ़ा लिखा नहीं था तुम? डॉक्टर साहब हम सोचे कि पेड़ पौधा में कीड़ा लगल रहता है तो उसमें दवा डालते हैं तो कीड़ा मकोड़ा मर जाता है ना, तो सोचे कि इसका भी पेट में दर्द अरे है। पेड़ पौधा का अलग दवा होता है, जानवर का अलग दवा होता है, इंसान का अलग दवा होता है। तुम कैसे इसको दे दिया? समझ में नहीं आया? हाँ? तो जो हमको समझ में आया हम पिलाए। तो तुम पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं डॉक्टर नहीं पढ़ा तभी तो ये दुर्दशा हुआ। तुम्हारे लापरवाही की वजह से किसी का जान चला गया। हमारा समय में आरी बारी था ही नहीं तो कैसे पढ़ने हम जाते। इतना लोग नहीं पढ़ा, तुम नहीं पढ़ा तो इतना लोग नहीं पढ़ा। कम से कम पूछ लेता बगल वाले से। हाँ? इसको जहर पिला दिया तो मार्की वाला को क्या हो गया है ना? हम घर में आकर किया ये जो है तो हमको और बर्बाद करने के लिए ये तुम लोग मिलकर हमारे घर को बर्बाद किया। ए चाचा जी लगता है इसको भी वही दवा पिलाना पड़ेगा। अरे नहीं माई, राम माई कह रहे क्या कि अब तो किस्मत में जो आग लगा सो लगा ही। अब बेचारे को जो हमारा रिवाज है इसको संस्कार भी तो कर दिया जाए। अगर मेरे किस्मत में इसके हाथों संस्कार नहीं लिखा था तो मैं ही इसका इसीलिए कह रहे थे कि एक तो आप पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम अपने बेटों को पढ़ाइए, लेकिन आप बेटों को भी नहीं पढ़ाए। ये पूरा परिवार ही हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भी तो
दो रोटी कम खाइए बच्चे को पढ़ाइए। अगर आपके जीवन क्या करिए, किसी के जिंदगी में आग लगती है, किसी का घर बसता है, किसी के घर में आग आता है, कुछ अच्छा जाता है। हम एक बात कहें हम लोग को, अगर जैसी गलती हम अपने जीवन में किए, न अपने पत्नी को पढ़ने दिए, न बच्चे को पढ़ने दिए, न किसी को पढ़ने दिए, तो हमारे घर का देख रहे हैं कि दिन दुर्दशा कितनी खराब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग दो रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, कि अपना बच्चा नौकरी नहीं कर सकता, अपना जीवन तो बेहतर कर सकता है, अपना जीवन तो बना सकता है। तो आए हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि अपने परिवार को हम पढ़ना नहीं दिया जाए। अभी आपने देखे कि लापरवाही का नतीजा क्या होता है। देखे ना, नहीं पढ़े लिखे थे तो परिवार में कैसे जान चला गया। इसलिए आप सबों से निवेदन है, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो संस्कार और शिक्षा देंगे जो उस मंजिल को पाए, ताकि ऐसा घटना आए दिन समाज में न घटे। तो हम लोग को ये शपथ लेना है कि अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित बनाना है। अगर समझ में आया तो एक बार जोरदार ताली बजाइए इन कलाकारों को। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत ही प्यारा सा गाना आप सबों के बीच गुंजा जी के माध्यम से। तो चलिए एक अशिक्षित से संबंधित एक गीत आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें जो भी त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। है खेत में जाएंगे हर जोतई छे, खेत में जाएंगे हर जोतई छे, खेत में छोड़े लगैला तू हमरा, काका हो काका पढ़ैला हमरा, स्कूल में नाम लिखैला हमरा, काका हो काका पढ़ैला हमरा, स्कूल में नाम लिखैला हमरा, खेत में जाई के हर जोतई छे, खेत में जाई के हर जोतई छे, खेत में छोड़े लगैला तू हमरा, काका हो काका पढ़ैला हमरा, स्कूल में नाम लिखैला हमरा, काका हो काका पढ़ैला हमरा, स्कूल में नाम लिखैला हमरा। स्कूल में नाम लिखैला हमरा।
के साहब कहावई भौजी पढ़ के मेल कहावई भौजी पढ़ के मेल कहावई खुद ना पढ़ के दियो भवेलई खुद ना पढ़ के दियो भवेलई फूटल हमर कपार हो काका हो काका पढ़ैया ना हमरा काका हो काका पढ़ैला न हमरा काका हो काका पढ़ैला न हमरा काका के नाम लिखैया ना हमरा काका हो काका पढ़ैला न हमरा स्कूल में नाम लिखैला न हमरा। अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार ताली बजाइए। इस गाने के माध्यम से संदेश मिला कि हम और आप अपने बच्चे को अपने घर के काम में लगा लेते हैं और जिस समय में उसे पढ़ने लिखने का उम्र है घर का काम करवाते हैं और उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं तो इसका कारण होता है क्या, हम और आप उस मुसीबत के करीब होते जाते हैं जिसका हमें आपसे बोलते हैं। बच्चा के पढ़ावे खातिर अही बाटे अर्जी बच्चा के पढ़ावे खातिर अही बाटे अर्जी बिनती करी ले बेरी बेर हो सोना रे चाचा सोना रे भैया सोना रे चाचा सोना रे भैया बिनती बा हाथ जोड़ के चाचा बिनती बा हाथ जोड़ के बच्चा के पढ़ावा लोग इहे बाटे अर्जी बच्चा के पढ़ावा लोग इहे बाटे अर्जी बिनती करी ले बेर बेर हो सोना रे चाचा सोना रे भैया सोना रे चाचा सोना रे भैया अर्जी बा हाथ जोड़ के भैया अर्जी बा हाथ जोड़ के साल तक बच्चा के पढ़ावा उम्र के हिसाब से नाम लिखावा 14 साल तक बच्चा के पढ़ावा उम्र के हिसाब से नाम लिखावा स्कूल ड्रेस सबके मिले हैं फ्री में स्कूल ड्रेस सबके मिले हैं फ्री में बिनती करी ले बेर बेर हो सोना रे चाचा सोना रे भैया सोना रे चाचा सोना रे भैया अर्जी बा हाथ जोड़ के चाचा अर्जी बा हाथ जोड़ के चाचा अर्जी बा हाथ जोड़ के चाचा अर्जी बा हाथ जोड़ अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अरे जितवड़िया वाला ताली बजना चाहिए भाई, जितवड़िया वाला ताली बजना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नाटक लास्ट में खेले हैं मनपट परिवार, तो चलिए पात्र परिचय करवाते हैं कि कौन लोग किस चीज़ का रोल लिए थे। तो ऐसे सबसे पहले इस नाटक में सब लोग आ जाइए, अच्छा रहेगा। जितने भी लोग हैं सब आ जाएंगे।
सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं रामू के काका के रोल में मैं था। मुझे जानते हैं, मैं प्रभात कुमार, बस आप ही के गाँव का, आप ही के घर का। फिर इसके बाद रामू की माँ की रोल में थी गुंजन कुमारी, जो मुजफ्फरपुर से हैं। जी हाँ, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर मिक्स है। तो चलिए, फिर इसके बाद रामू की रोल में डीके पटेल जेल चौक समस्तीपुर। चलिए, डॉक्टर की भूमिका में थे संतोष कुमार सोनी। ये परिचय के मोहताज नहीं है, ये जितने भी हमारे भोजपुरी जगत में अभी जो ट्रेंडिंग स्टार जितने हैं, सबके अलाउंसर यही है। सबको मंत्र पढ़वाते हैं, जैसे जैसे मन होता है वैसे वैसे उंगली पे नचाते हैं। महाभारत जब खत्म हुई तो इससे पूछा गया, किससे, जिसका गला कट गया था, तो तुम क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने महाभारत में कुछ नहीं देखा, बस एक चीज देखा कि कृष्ण का सुदर्शन चलते देखा और कुछ नहीं देखा। वेरी गुड। चलिए, तो इसीलिए ये वही हैं जो सुदर्शन चलाने वाले हैं, जिसको जैसे मन होता है बायां नचाए या दायां नचाए। चलिए, संतोष ठाकुर जी, ऐसे इनके यूट्यूब पे संतोष कुमार सोनी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इसके बाद फिर हमारे रिंकू जी जो आई हैं, दुल्हन के रूप में थी। ये रिंकू जी, रिंकू राणा, ये खोखसाहा से रिंकू कुमारी इनका नाम है, समस्तीपुर से ही है। चलिए, फिर इसके बाद हमारे डावर दलाल जो है, आइए भाई, पंडित जी के रोल में भी डावर दलाल भी थे, तो इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए, इसके बाद दुल्हा के रोल में, जी इनका नाम ही भूल गए, ये दिलखुश कुमार, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए, इसके बाद दुल्हा के रोल में, आइए ना भाई, कहाँ पीछे घूम रहे हैं, देव कुमार, ऐसे तो समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर से ही हैं, तो इनको देख लीजिए बस यही। इसके बाद फिर, जी हाँ, और फिर हम सर को बुला रहे हैं, जो आप जानते हैं कि लोक कला विकास संस्थान के सचिव जो हैं हमारे विकास कुमार सिंह, ये सर है, ये रहे, इनसे भी मिला जाए। आगे देखने से भी लगते हैं कि थोड़ा भारी भरकम, और इनका काम भी उसी तरह का होता है। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए जोर से इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। आप लोग के समक्ष इस ग्राम में आयोजित नाटक का मंचन लोक कला विकास संस्थान समस्तीपुर के द्वारा हुआ। इसमें जाने अनजाने में किसी तरह की त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करेंगे। ये हमारे जितने भी कलाकार हैं हमारे संस्था लोक कला विकास संस्थान के द्वारा काम करते हैं। इसी तरह का हम लोग समाज में ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम लोग का प्रयास रहता है कि अपने नाटक के माध्यम से इस कला को दिखाया जाए, क्योंकि समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उसको भी ग्रहण करते हैं। अभी जो आपने नाटक देखा अनपढ़ परिवार, इसलिए कहा गया है कि कम से कम शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि कम से कम कोई दूसरे हमको बरगला नहीं सके, कोई गलत काम हमको नहीं करा सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, गुड नाइट। सर थोड़ा गुस्ताखी माफ कीजिएगा कि हमारे सर हमारे गुरुदेव हैं, इनसे भी दो शब्द सुना जाए, मैं उनके करीब आ रहा हूँ, तो उनसे भी दो शब्द सुना जाए कि हमने मेहनत किया, उनको कैसा लगा। जी सर, आप बोल दीजिए, दो लाइन सर। धन्यवाद। आज हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा के प्रति, निरक्षरता के प्रति, अनपढ़ बच्चों को शिक्षित करने के प्रति, जिसके लिए मैंने इस संस्था का निर्माण किया, आज वो अरमान पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं अपनी ओर से
लोक कला संस्थान विकास संस्थान के सभी कलाकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने आज समाज में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को सफलतापूर्वक संचालित किया है। ईश्वर इन लोगों को इतनी शक्ति और क्षमता दे कि कम से कम बिहार से जो ये विकार है, जो विनाश का रास्ता है, वो दूर हो। इन लोगों को कला के माध्यम से ईश्वर इन सबों को शक्ति प्रदान करें, क्षमता दें और इस प्रकार के कार्यक्रम चलता रहे। और मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे उद्घाटन करना है। अब मेरे संस्थान पर, इस संस्थान में मैंने 4 कट्ठा 7 धूल जमीन दिया है रिटायरमेंट के समय कि इस समाज में जहाँ हम हैं एक भी बच्चे अशिक्षित न रहें, ये अरमान मेरा पूरा होता दिखाई दे रहा है। और मैं जब सुबह में चलता हूँ तो दिखाई पड़ता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने कंधा पर बस्ता लिए हुए पढ़ने के लिए निकल रहे हैं। ये मेरे प्रयास का एक उदाहरण है जो सामने है। मैं यहाँ तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और यह समाज मेरा पूर्णतः शिक्षित हो। जय हिंद, जय शिक्षा, जय कलाकार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बिहार, नमस्कार। अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा। चलिए आपका भी जीवन सुखमय हो, हमारा भी हो। सब बाइंड अप। देखिए